जय हिंद दोस्तों। आज हम जो बात शेयर करने वाले हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि जब मैं मैट्रिक में था और जब मैंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया तो किस तरह से जो मैंने तैयारी की थी, किस तरह से मैं टॉपिक को पढ़ता था कि तुरंत याद हो जाता था। तो देखिए, याद करने के दो तरीके हैं। तो दो तरीके में सबसे पहला तरीका है कि आप किसी भी चीज को रट कर भी याद कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी चीज को समझ कर याद कर सकते हो। तो आपको अगर किसी चीज को आप अगर रट कर याद करना चाहते हो, उसका भी तरीका है कि आप रट कर भी याद कर सकते हो। तो एग्जाम के लिए या मार्क्स लाने के लिए तो काम चल ही जाएगा। तो आप अगर रट कर याद करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप चिल्ला कर पढ़िए। किसी भी बुक को खोलिए और उसको टॉपिक को जो चिल्ला कर पढ़िए। तो चिल्लाकर जब आप पढ़ते हैं तो उससे भी जो ज्यादा याद हो, उससे जो आपको रटे हुए पे जब आप किसी टॉपिक को चिल्लाकर रटेंगे तो उस वक्त जो आपको ज्यादा याद आएगा। इसका देखिए प्रॉफिट क्या होता है कि हमें कोई भी चीज किस तरह से याद हो जाता है, क्योंकि जब हम चिल्लाते हैं एक तो हमारा दिमाग जो उस चीज पर फोकस होता है जिस चीज को हम रट रहे होते हैं। उसका बाद जब आवाज निकलता है, जब कोई चीज चिल्लाते हैं तो वो कान में भी जाता है। तो इस तरह से कान और दिमाग हमारा पूरा फोकस जो उसी चीज पर होता है, एक टॉपिक पर जिसको हम याद करना चाहिए। इसलिए जो चिल्लाने से या चिल्लाकर पढ़ने से जो जल्दी चीज रटा हुआ चीज याद हो जाता है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस उस समय एक ही टॉपिक पर लगा हुआ है। और दूसरा जो पॉइंट है, आप अगर किसी चीज को रट कर पढ़ना चाहते हो, ये थोड़ा जो है आसान नहीं है। आपको जो थोड़ा जो करना क्या होगा, इसमें कुछ पॉइंट आप ढूंढ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट वर्ड ढूंढ लीजिए। कोई टॉपिक अगर आपको भारी लग रहा है तो उस वर्ड को, उस इंपॉर्टेंट वर्ड को जो आप पहले याद करिए। उसमें के लिए, क्यों की, किस लिए, ये जो छोटा मोटा प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, जो भी है कि जो एक दूसरे के वाक्य को जोड़ते हैं, वो आप खुद भी लगा सकते हैं। आप जो ये चीज कर सकते हैं कि आप उससे जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स है उसको याद कर लिए, उस टॉपिक से रिलेटेड। और आपको ये भी याद रखना होगा कि ये जो वर्ड है इस टॉपिक से रिलेटेड है। जब भी हम किसी क्वेश्चन को देखेंगे तो हमको ये पता चल जाए कि अरे यार इसमें तो ये वर्ड था। उससे जब के लिए, किस लिए, ये सब जोड़कर जो पूरा जो परिभाषा हम तैयार कर सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल होता है और ज़्यादा जो इसमें बेटर भी नहीं होता है, लेकिन आपका लिए सबसे ज़्यादा बेटर है अगर आप रट कर पढ़ना चाहते हैं तो आप चिल्ला कर पढ़िए, तो इससे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से याद होगा। उसके बाद अगर आप समझ कर पढ़ना चाहते हैं, समझ कर पढ़ने के भी दो तरीके हैं कि देखिए, पॉइंट दो तरह से होते हैं। एक फॉर्मुलाइज्ड पॉइंट होता है और एक होता है कि पिक्चर पॉइंट, कि जिसमें चित्र होता है। और एक पॉइंट होता है जिसमें चित्र नहीं होता है, फार्मूला होता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें कथन होता है। तो कथन और फार्मूला एक चीज से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से। जो बहुत सारे टॉपिक कथन और फार्मूले से रिलेटेड होते हैं। देखिए कि फिजिक्स में ले लीजिए तो कूलम का नियम, कूलम का नियम एक कथन भी है और कूलम का नियम का एक फार्मूला भी है। तो आप जो है ये जो पॉइंट है, तो आपको यहाँ पर जो कोशिश करनी कि आप दो तरीके से याद कर सकते हैं। आप या तो फार्मूला याद रखिए, और जब भी उस टॉपिक को पूछा जाए तो फार्मूले से आप परिभाषा बना दीजिए। आपको ये टैलेंट लाना होगा, क्योंकि हर कोई भाषा बना भी नहीं सकता। इसलिए आप में अगर भाषा बनाने का टैलेंट है, आप खुद से लेक्चर देने में माहिर हैं, तो आपको फार्मूला याद रखना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप लेक्चर देने में खुद माहिर हैं। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो उससे आप पूरा परिभाषा तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करना, इतना लंबा याद रखने से बेटर है हम याद रख लें A बराबर v/t। इससे भी जो है हम परिभाषा बना सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें वेग का परिभाषा याद नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि A बराबर v/t होता है, जिसमें A त्वरण है, v वेग है, t समय, तो हम परिभाषा बना सकते हैं कि वेग को जब हम समय से भाग देते हैं तो त्वरण आंसर में आता है। या हम परिभाषा इस तरह से भी बना सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण निकालते हैं। तो हमारा मन हम किस तरह से किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप फार्मूले से जो है परिभाषा को याद रख सकते हैं, या आप परिभाषा को समझ लीजिए जब कोई आपको पढ़ाए। और अगर आप बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको कोचिंग में कल क्या पढ़ाई होने वाला है, कल क्या टॉपिक सर पढ़ाएंगे कोचिंग में, चाहे स्कूल हो, तो आपको ये बात भली भांति पता हो। तो उसको जो टीचर से पहले एक दिन आप खुद पढ़िए, खुद पहले समझने की कोशिश कीजिए कि आपको वो चीज़ कितना समझ में आ रहा है। और समझ में नहीं आता आप कहाँ पे फंस रहे हो, और उस फंसे हुए कन्फ्यूजन को बना कर रखिए या याद करके रखिए, या कॉपी में उस कन्फ्यूजन को लिख लिए। जब टीचर अगले दिन पढ़ाएं तो
जब देख पहले तो टीचर को समझाने दे, देखे कि टीचर ने आपका जो कन्फ्यूजन उनको भी दूर किया है कि अगर उन्होंने दूर नहीं किया तो आप टीचर से बात कर सकते हैं, टीचर से आप क्लास में पूछ सकते हैं, इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप समझ के पढ़ सकते हैं। तो आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से टॉपिक को याद रखना चाहते हैं, ये किसी और पर नहीं, आप पर निर्भर करता है कि आपका पढ़ने का टेक्निक कैसा है। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, मोटिवेशन मिला तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर।